हे गाइस, वेलकम है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज हम रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक करने वाले हैं। आप ये वीडियो अच्छे से देखना, पूरी देखना। 100% गारंटी के साथ कहती हूँ आपको ये अच्छे से टॉपिक आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी आपका अगर कोई डाउट होगा तो वो 100% क्लियर होने वाला है। बस वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। तो कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि कैलेंडर आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब भी कैलेंडर देखते हो या वैसे कोई कैलेंडर देखते हो तो आपको कैलेंडर में क्या चीज़ दिखती है? आपको 12 मंथ्स का कैलेंडर दिखता है ना। हमें 12 मंथ्स का कैलेंडर दिखता है। यहाँ बोल सकते हो कि हमें 365 डेज का एक पूरा कैलेंडर दिखता है ना। जहाँ आप फ़ोन में देख लो चाहे आप कैलेंडर को एज इट इज़ देख लो तो आपको वहाँ पर 12 मंथ्स या 365 डेज दिखते हैं। उसी को हम कैलेंडर बोलते हैं। तो कई ईयर ऐसे होते हैं जिसमें 365 नहीं 366 डेज होते हैं, है ना। कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। वो कौन सा ईयर होता है जिसमें, ये तो आपको पता ही होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। 365 डेज का जो ईयर होता है वो हमारा नॉन लीप ईयर होता है, जिसे आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोल देते हो। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, वो होगा हमारा 365 डेज का ईयर। और जो 366 डेज का ईयर होता है वो हमारा लीप ईयर होता है, ठीक है। ये चीज़ तो सभी को पता ही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। अब हम अपने डेज को कैलकुलेट, कैलेंडर खोल के डेज को कैलकुलेट थोड़ी ना करना शुरू कर देंगे 1 2 3, है ना। तो हमें पता तो होना चाहिए ना, देख कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, एक मैंने लिया 1994, एक मैंने लिया 1996, ये अलग अलग ईयर हैं। तो इसमें कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर, ये पता करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर ईयर को 4 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। 4 के साथ हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर ये टर्म, ये नंबर 4 के साथ डिवाइड हो गया तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो ये नॉन लीप ईयर। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ। 4 के साथ डिवाइड करने के लिए हमने पूरी टर्म को 4 के साथ डिवाइड नहीं करना, हमने लास्ट वाले 2 नंबर हैं जो सिर्फ उन्हीं को 4 के साथ डिवाइड करना है। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। लास्ट वाले 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिविजिबल है तो पूरी की पूरी टर्म 4 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। तो 4 को अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूँ, 4 2 का 8, पीछे बचा 14, 4 के टेबल में नहीं आता, मतलब 1994 जो है वो हमारा नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 1994 4 के साथ डिविजिबल नहीं हुआ। अब हमने 1996 देखना है, तो ये लास्ट वाले 2, 4 2 का 8, 4 4 का 16, ये 4 के साथ डिविजिबल है, मतलब 1996 हमारा एक लीप ईयर है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो चुका है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपने समझना है वो है एक्स्ट्रा डेज वाला। इनको आप एक्स्ट्रा डेज भी बोल सकते हो, इनको आप ओ डेज भी बोल सकते हो। तो एक्स्ट्रा डेज होते क्या हैं? जैसे आपने जनवरी का एक मंथ अज्यूम किया, तो जनवरी में मेरे को पता है कि टोटल 31 डेज होते हैं, लेकिन 31 डेज होते हैं उसमें वीक्स कितने होते हैं? 31 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूँ, 7 4 का 28, पीछे जो मेरा रिमाइंडर बचा वो 3 है, मतलब 4 वीक्स तो हैं ही है ना जनवरी में। हमें पता है जनवरी मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो जो 3 है पीछे ये एक्स्ट्रा डेज है। इन 3 दिन का कोई भी वीक नहीं बन रहा, ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा डेज। तो ये तो हो गए हर एक मंथ के, जैसे जनवरी, फरवरी, फेब में भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं। जैसे फेब हमें पता होना चाहिए कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अगर तो वो नॉन लीप ईयर है तो इसमें हमारे एक्स्ट्रा डेज होंगे 0। अगर वो लीप ईयर है तो फेब मंथ में वहाँ पर एक्स्ट्रा डेज होंगे 1। वो कैसे? क्योंकि जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें 28 डेज होते हैं फेब में। तो 28 को अगर मैं 7 के साथ डिवाइड करूँ तो पूरा का पूरा 28 कट डाउन हो जाता है ना, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है? 0। तो यही 0 एक्स्ट्रा डेज नॉन लीप ईयर के केस में होंगे। अगर लीप ईयर देखें तो वहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 29 डेज का होता है। 29 को 7 के साथ डिवाइड करूँ तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1। मतलब जो लीप ईयर है उसमें एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? फरवरी मंथ में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। ये चीज़ होती है एक्स्ट्रा डेज, ये होते हैं जो अब आपको पता चल चुका है कि एक्स्ट्रा डेज क्या होते हैं। ये तो मैंने आपको बताया मंथ वाइज एक्स्ट्रा डेज, लेकिन ईयर के हिसाब से देखो तो ईयर में भी एक्स्ट्रा डेज होते हैं। वो किस तरह से अभी हम वो देखते हैं।
तो ईयर्स का केस जो है वो थोड़ा सा इजी है। ईयर्स के केस में आपने बस एज इट इज़ याद रखना है कि अगर हमें 100 ईयर्स का, फ्रॉम 1 to 100 ईयर्स का देखना है, तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो 5 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ये चीज़ें आपने एज इट इज़ याद रखनी है। अगर हम 200 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो होते हैं 3 एक्स्ट्रा डेज। अगर हम करें बात 300 ईयर्स की तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वो सिर्फ 1 एक्स्ट्रा डे होता है। आपने ये चीज़ एज इट इज़ ही याद रखनी है। 100 फ्रॉम 1 to 100, ये 200 ईयर्स, मतलब फ्रॉम 1 to 200, फ्रॉम 1 to 300 ईयर्स, ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ये इतने होते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया 400 ईयर्स। 400 ईयर्स का तो बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। बस हमने यहाँ तक याद रखना है, आगे आपने 400 का चला देना टेबल। मतलब 400 इंटू 2 800, 400 इंटू 3 1200, 400 इंटू 4 1600, 400 इंटू 5 2000। मतलब ये जितने भी 400 के टेबल में आते हैं, जो 400 के डिविजिबल हैं, उनमें भी 0 0 0 एक्स्ट्रा डेज हैं। आपने ये चीज़ याद, बस आपको इतने ईयर्स का 400 में 0, बाकी सारे ये तो हमें 400 का टेबल ही हमने देखना है, ये तो हमें एज इट इज़ याद हो जाएगा। बस आपको 100 200 और 300 का याद रखना है। जैसे 100 में 5 है, आगे 5 -2 कर दें तो 3, 3 -2 कर दें तो 1। बस एज इट इज़ आपने ये याद रखना है कि इन ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट में आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। तो कैलेंडर के हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, लेकिन उनमें से एक जो टाइप आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, उसमें आपको एक पर्टिकुलर मंथ दे देंगे। 2 अलग अलग डेट्स होती है ना, तो एक ही मंथ की अलग अलग डेट्स दे देंगे। मेरे कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन अगर अज्यूम करो, अगर वो बोलते हैं कि 5 नवंबर को, 5 नवंबर को अगर फ्राइडे है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ, अगर 5 नवंबर को शुक्रवार है तो 28 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। मतलब इसमें आपको एक ही मंथ प्रोवाइड किया हुआ है और डेट्स जो हैं वो अलग अलग हैं एक ही मंथ की। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जल्दी जल्दी करना है। वो किस तरीके से, नवंबर है, ये भी नवंबर है, ये 28 है, ये 5, 28 में से हमने 5 को माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास 23, 23 को डिवाइड कर देना 7 के साथ, 7 3 का 21, हमने रिमाइंडर देखना है, ये 3 नहीं देखना, 7 3 का 21, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 2 हमारा रिमाइंडर है। बस इसी 2 से हमें लेना देना है। इस 2 को हमने, ये 2 है मतलब 2 एक्स्ट्रा डेज आए हैं, इन 2 को हमने फ्राइडे में 2 दिन जो है वो ऐड कर देने, मतलब फ्राइडे 2 दिन ऐड किए, सैटरडे संडे, मतलब 28 नवंबर को हमारे पास कौन सा दिन होगा, संडे। ये 3 हमने नहीं देखना। ठीक है, हमने सिर्फ रिमाइंडर देखना है हमारे सामने। और एक और जो टाइप हमें पूछी जा सकती है, उसमें हमें जैसे यहाँ पर एक ही मंथ था, ठीक है, ईयर अगर वो हो सकता है कि 5 नवंबर 2001 और यहाँ पर भी 2001 कर दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि ईयर सेम है और सिर्फ हमें मंथ भी सेम है, डेट्स जो दी हुई हैं एक ही मंथ की 2 अलग अलग डेट्स दी हुई हैं, मंथ सेम है। अब नेक्स्ट जो है, हमें नेक्स्ट जो टाइप पूछी जा सकती है उसमें मंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये तो फर्स्ट टाइप होगी ना। सेकेंड टाइप में डिफरेंट मंथ्स होंगे, मंथ जो है वो अलग होंगे, लेकिन जो ईयर है वो सेम हो सकता है, या ईयर दे भी ना, ईयर सेम हो या ना दे वो एक ही बात है। अब डिफरेंट मंथ है, इसमें जो सम हो सकता है हमारा, जैसे वो बोलेंगे हमें 12 मार्च को अगर फ्राइडे है, 12 मार्च को अगर फ्राइडे है, 12 मार्च को अगर शुक्रवार है, तो 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो अब हम इस सम को करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 12 मार्च को अगर शुक्रवार है तो 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, जैसे ये 12 मार्च, ठीक है, हमने 12 मार्च से, जैसे ये 12 मार्च है, 12 मार्च से हमने जाना है 16 अगस्त तक। ठीक है, तो हमने मार्च मंथ अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ,
12 मार्च, पहले 12 दिन तो नहीं है ना यहाँ पर, तो हमने क्या देखना है, जो पहले 12 दिन है वो हमने यहाँ पर माइनस कर देने हैं। टोटल हमने देखना है मार्च कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है ना मार्च, तो 31 में से हमने 12 को कर देना माइनस। तो पीछे हमारे पास कितना बचा, 11 में से 2 गए 9, 2 में से 1 गए 19, मतलब मार्च के हमने कितने दिन लिए, 19, ठीक है 19 दिन लिए। अब मार्च के हमने 19 ले लिए, अब मार्च से जाना अगस्त तक, तो पूरे के जितने भी बीच में मंथ आते हैं वो भी तो हमें लेने पड़ेंगे ना। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, देन उसके बाद अगस्त, है ना, हमने अगस्त तक जाना। अब अप्रैल में हमने एक्स्ट्रा डेज देखने कितने होते हैं, अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर अगस्त में हमने 3 नहीं लेने, अगस्त में कितने लेने, क्योंकि उन्होंने बोला है 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा, हमें सिर्फ पहले 16 डेज लेने हैं, अगले वाले डेज लेने नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एज इट इज 16 ले लेंगे। अब हमने सभी का क्या कर देना, टोटल 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, और 10 में अगर हम 19 ऐड करें तो हमारा बन गया 29, 29 में 16 ऐड करने हैं, 29 + 10 39, 39 + 6 हमारे पास आ गया 45, तो हमारे पास ये बन गया, टोटल करके हमने किया 45। अब 45 में से हमने देखने हैं, अब 45 को हमने डिवाइड कर देना लास्ट में 7 के साथ। कैलेंडर वाले चैप्टर में कुछ भी कैलकुलेशन कर लो, लास्ट में अगर हमने आंसर निकालना है तो उसको 7 के साथ डिवाइड करना है, बस ये चीज़ हमने याद रखनी है। 45 आ गया हमारे पास, इसको कर दो 7 के साथ डिवाइड, 7 6 का 42। अब रिमाइंडर देखना है हमने, इस 6 को नहीं देखना, रिमाइंडर कितना है 3। अब आ गया 3, उन्होंने कौन सा डे दिया था हमें, फ्राइडे, शुक्रवार, इसमें हमने 3 दिन ऐड कर देने, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब कौन सा दिन होगा, सोमवार। 16 अगस्त को कौन सा दिन होगा, मंडे या सोमवार। ओके, अगर आपको अच्छे से समझ लग रही है मैंने आपको क्या चीज़ बताई है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट मैं वीडियो जो भी डालूँ उसके साथ आप उसी वक्त जुड़ जाओ जब मैं वीडियो को अपलोड करूँ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में आपको टाइप बता दूँ कि फटाफट मैं बता दूँ। एक ये टाइप आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे 2 अप्रैल 2014 को अगर बुधवार है तो 2 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन होगा। ये टाइप है कि जिसमें आपको मंथ सेम दिए हुए हैं लेकिन ईयर अलग अलग है। पहले हमने कौन सी टाइप की थी, यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही मंथ प्रोवाइड था, मतलब सेम मंथ प्रोवाइड था, देन उसके बाद डिफरेंट मंथ था। अब यहाँ पर आ गया मंथ जो है वो सेम है लेकिन ईयर डिफरेंट है, ठीक है। अब ये वाले सम हमने कैसे करने, जैसे देखिए 2 अप्रैल 2014, ठीक है, यहाँ से हमने जाना है 2 अप्रैल और 2016 तक, ठीक है। एक चीज़ तो आपने याद रखनी, जैसे 2 अप्रैल 2014 को उन्होंने बोला है कि बुधवार है, ठीक है। अगर 2 अप्रैल 2014 को बुधवार है तो 2 अप्रैल 2015 को गुरुवार होगा, ठीक है। उसी डेट, सेम डेट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सेम डेट हो और नेक्स्ट ईयर हो तो एक दिन जो है वो ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। ये चीज़ तो कन्फर्म है, ये चीज़ होती ही होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जैसे 2 अप्रैल 2014 को बुधवार है तो 2 अप्रैल 2015 को गुरुवार ही होगा, और 2 अप्रैल 2016 को क्या होगा, गुरुवार, और इसके बाद ये थर्सडे हो गया ना, और ये फ्राइडे, मतलब शुक्रवार, यहाँ पर हो गया आपका शुक्रवार, ठीक है। बस यहाँ पर हमने एक जो चीज़ वो याद रखनी है कि हमने देखना है कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। अब आप बोलोगे कि 2 अप्रैल 2016 को शुक्रवार है, लेकिन ये शुक्रवार नहीं आएगा, ये गलत है। वो क्यों, अगर आप देखो 2 अप्रैल 2014 को बुधवार है, 2 अप्रैल 2015 को मैंने बोला गुरुवार है, तो यहाँ पर शुक्रवार होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर शुक्रवार नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा शनिवार या सैटरडे। वो कैसे, क्योंकि 2016 ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। हमने देखना है जिस ईयर में हम जा रहे हैं, जैसे 2015 से 2016 में हम जा रहे हैं, वो लीप ईयर है कि नहीं। अगर वो नॉन लीप ईयर है तो हम सिर्फ 1 डे ऐड करेंगे, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो हम 2 डेज ऐड करेंगे। वो क्यों, क्योंकि आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जो लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर में 1 लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और 1 सिंपल ईयर में या नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे
होता है। वो कैसे? वो यही चीज़ है, अगर आप सेम डेट नेक्स्ट ईयर में जाकर देखो, सिंपल ईयर में तो आपका सिर्फ एक दिन ऐड होगा, अगर आप सेम डेट नेक्स्ट ईयर लीप ईयर में जाओ तो आपके 2 डेज जो हैं वो ऐड होंगे। वो यही चीज़ है, एक लीप ईयर में क्यों होता है ये? क्योंकि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं और एक नॉन लीप ईयर में सिर्फ 1 एक्स्ट्रा डे होता है। ये हमारा लीप ईयर था, हम लीप ईयर में एंटर कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर 2 डेज ऐड किए। गुरुवार ये था हमारा थर्सडे में 2 डेज ऐड किए, यहाँ पर आ गया हमारा शनिवार का दिन। ठीक है, लास्ट मैं टाइप बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें एक पर्टिकुलर डेट प्रोवाइड कर देंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, इस टाइप से पूछ लेंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही ईजी हैं, बस आप ध्यान से देखना। जैसे 15 अगस्त 1947 है, तो यहाँ पर हमने 1947 को नहीं 1946 को लेके सम को सॉल्व करना। वो क्यों? क्योंकि 1947 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 15 अगस्त तक ही कंप्लीट हुआ, इसलिए हमने कंप्लीट ईयर्स लेने हैं। वो कंप्लीट कितने हुए हैं हमारे? 1946, फ्रॉम 1 to 1946 हमारे जो ईयर्स है वो कंप्लीट हुए, इसलिए हमने 1946 का साथ कैलकुलेशन करनी है और 15 अगस्त की अलग से। ठीक है, 15 अगस्त 1947 मतलब 1947 जो ईयर है उस अलग ईयर की सिर्फ 15 अगस्त तक हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने 1946 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसकी वजह से हमारे जो एक्स्ट्रा डेज है ना, जो वो हम कैलकुलेट इजीली कर सकें। मतलब मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा डेज का रोल है जो भी है। 1946 तक कितने एक्स्ट्रा डेज हैं वो तो बहुत टफ हो जाएगा ना काम सॉल्व करना, इसीलिए मैंने आपको बताया था 1600 जो भी मैंने आपको ईयर बताए थे, 200 ईयर्स में इतने होते, 300 ईयर्स में। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 1600 प्लस 300 कितना हो गया? 1900 तो हो गया, और साथ में 46, तो ये 1600 300 46 बन गया हमारा 1946। और यहाँ पर 15 अगस्त, ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन हमने अलग कर लेनी है, ये वाली कैलकुलेशन अलग कर लेनी है। जितने भी एक्स्ट्रा डेज हमने एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं, हर एक ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं और 15 अगस्त तक कितने एक्स्ट्रा डेज हैं वो निकाल के हमने बस सॉल्व कर देना। 1600 में आपको पता है 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और 300 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 100 ईयर्स में इतने होते हैं, 200 में इतने, और 300 में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। और 46 ईयर्स में तो हमने किया नहीं, अब 46 ईयर्स का हम खुद कैलकुलेट करेंगे। 46 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये भी तो हो सकता है ना 46 ईयर जितने भी उसमें कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ नॉन लीप ईयर होंगे। अब सबसे पहले हमने पता करना है कि 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर हैं। 46 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 का 4, ठीक है ना, पीछे बच गया 6, और 4 1 का 4 हो गया ना, 4 1 का 4, मतलब 4 × 11 44, पीछे रिमाइंडर बचा 2। अब एक बात याद रखना, जब हमने लीप ईयर देखना है ना, इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो उस केस में हमने रिमाइंडर नहीं देखना, उस केस में हमने देखना है कोशिएंट। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है, मतलब यहाँ पर कितने लीप ईयर्स हैं, 46 ईयर्स में 11 लीप ईयर्स हैं, और सिंपल ईयर कितने हो गए? 46 में अगर 11 लीप ईयर हैं तो 46 में हम 11 माइनस कर देंगे, तो 35 जो हैं वो हमारे सिंपल ईयर है। ठीक है ना, अगर 11 लीप हैं तो बाकी जो है हमारे वो नॉन लीप है। एक चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, इसलिए 11 लीप ईयर है। ठीक है, अगर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते तो 11 लीप ईयर्स में भी तो कितने एक्स्ट्रा डेज, हर 11 को 2 के साथ करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई, हर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, और ये सिंपल ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। ठीक है, ये 1 है, ये आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 22, ये आ गया हमारा 35, इन सभी को हमने कर देना ऐड। अब हमारे पास कितना है? 5 + 2 7, 7 + 1 8, 3 + 2 5, यहाँ पर हमारा आ गया 58। ठीक है, ये वाला 1946 ईयर्स तक हमने कर लिए कैलकुलेट, हमारे कितने एक्स्ट्रा डेज आए? 58। अब हमने सिर्फ 15 अगस्त तक निकालें। ये कैसे निकालें? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। बस जनवरी की तो हमें पता है 3। अब हमने देखना है कि 1947 लीप है कि नॉन, इट्स नॉन लीप ईयर, तो हम फरवरी मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज देखेंगे? 0। मार्च में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब अगस्त मंथ का सिर्फ 15 अगस्त तक जाना है, आगे के हमें नहीं जाना, इसलिए सीधे हमने 15 लिया। सभी को कर दिया हमने ऐड, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12,
12 प्लस 4, 12 प्लस 4 हो गया 16, 16 आ गया, प्लस ये वाला 15 मैंने कर दिया। अब हमारा आ गया 131, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 31, और ये 31 हमने इस 58 में कर देना ऐड। कितना है हमारे पास, 8 + 1 9 और 5 + 3 8, 89। अब लास्ट में हमारा इसको भी सॉल्व करके इसको भी सॉल्व करके टोटल कितना आ गया, 89। अब बस लास्ट कैलेंडर है, 89 आया, कैलेंडर वाला टॉपिक है तो 7 के साथ तो डिवाइड करना ही है। अब इसको 7 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आता है, 7 1 का 7, कितना बचा रिमाइंडर 1, 19 हुआ, 7 2 का 14, और 19 में से 14 अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास बचेगा 5, मतलब 5 जो है मेरा पीछे बचा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर बच गया तो 5 है, तो 5 नंबर पे हमने देखना है कौन सा डे होता है। जैसे होता है ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड डे ऑफ द वीक, ये थर्ड डे ऑफ द वीक, ये फोर्थ डे ऑफ द वीक, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। हमारा आया 5, मतलब फिफ्थ डे ऑफ द वीक कौन सा है, फ्राइडे। मतलब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, हमारा था फ्राइडे। ठीक है, बस इसी टाइप के क्वेश्चन हमें कैलेंडर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी वीडियो। अगर अच्छे से समझ लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है।